अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरशद मुगल और आप देख रहे हैं अरशद व्लॉग। नाज़रीन, आज मैं जा रहा हूं जी मुख्तलिफ फार्म हाउस का विज़िट करने के लिए। तो 4 फार्म हाउसेस हैं जी, देखते हैं क्या कुछ हो रहा है वहां पे। तो ट्रैवल भी हो रहा है, साथ साथ इस्लामाबाद से निकला हूं मैं और रावलपिंडी शहर को कह लें कि क्रॉस करके हम लोग जाएंगे अडियाला रोड और फिर वहाँ से फर्दर जो फार्म हाउस हैं आपको दिखाएंगे जी। तो साथ रखेंगे जी आपको। काफ़ी अर्सा हो गया आपको ट्रैवलॉग नहीं मिला मेरे चैनल पे, तो एक छोटा सा ट्रैवलॉग आपको दिखाते हैं। जी नाज़रीन, आज हफ्ते का दिन है और रश बहुत कम आपको दिखाई दे रहा है मरी रोड पे। आम दिनों में जब आप यहाँ आते हैं, यानी मरी रोड से आप ट्रैवल करते हुए इस्लामाबाद जाते हैं, तो मिनटों का सफ़र जो है वो घंटों में तय हुआ करता है। इसको पहले कहते थे जी नाज सिनेमा, और अब तो खैर सिनेमा जो है वो ख़त्म हो चुके हैं हमारे रावलपिंडी में। ये जो आपको बिल्डिंग दिखाई दे रही है, ये सामने गोल्ड पॉइंट, यहाँ पहले सिनेमा हुआ करता था और हम लोग यहाँ उतर कर जाया करते थे अस्कर माल कॉलेज। वहाँ मैंने तालीम हासिल की। तो बसें हुआ करती थी, मस्जिदें चलते थे उस दौर में, तो उन मस्जिदों के ऊपर छत के ऊपर चढ़ के और दरवाज़ों के साथ लटक के स्टूडेंट्स जाया करते थे। तो ये सामने है जी हलीम घर और ये गुवाहाटी बाज़ार की तरफ रोड जा रही है। वारिस खान पहुँचे हैं जी अभी हम, और ये मेट्रो स्टेशन। और ये आज का जो ट्रैवल आ गया, ये खुसूसी तौर पर उन लोगों को मैं डेडिकेट करता हूँ जिन लोगों ने रावलपिंडी को छोड़ दिया है किसी भी वजह से, चाहे वो फॉरेन कंट्री में जॉब के सिलसिले में है या पाकिस्तान में किसी दूसरे शहर में यहाँ से शिफ्ट हो चुके हैं और वो बेसिकली डोमिसाइल उनका जो है वो रावलपिंडी का है। तो ये एफिलिएशन होती है जी। इस तरह मैं भी रावलपिंडी शहर से हूँ, तो अपने शहर से मोहब्बत जो है वो आपको काफ़ी तड़पाती है जब आप दूसरे शहरों में या फॉरेन कंट्री में होते हैं। ये तेली मोहल्ला कहते हैं जी इसको। और यहाँ देखिए आप प्लाजे भी बन रहे हैं और ये साथ ही ग्राटो जलेबी वाले बैठे हुए हैं काफ़ी ज़्यादा। कसरे शीरी, ये 1968 में इन्होंने काम शुरू किया और ये साथ फ्रेस्को स्वीट। वैसे इन्होंने मुझे पैसे नहीं दिए, मैं इनकी मशहूरी नहीं कर रहा हूँ, वैसे ही आपको बता रहा हूँ। एक इस वक्त देखें जी कि ट्रैवल जो है मेरा कैसा जा रहा है, सफ़र कैसा जा रहा है। रावलपिंडी की तारीख़ पर तो काफ़ी लब कुशाई कर चुका हूँ मैं, काफ़ी ज़्यादा मैंने ब्लॉग्स बनाए हुए हैं। तो आज बस सिर्फ आपको अपना ट्रैवल दिखाऊंगा कि कहाँ से गुज़र कर मैंने जाना है अपनी मंजिल पर, कैसे मैंने पहुँचना है और कौन कौन से रास्तों से मैं गुज़रूंगा आज। जी नाज़रीन, अभी कमेटी चौक क्रॉस किया और ये जो आपको सामने बिल्डिंग दिखाई दे रही है, इसकी मुकम्मल मालूमात तो मेरे पास नहीं है, लेकिन इसकी जो कह लें कि तर्ज तामीर है, बनावट है, उसको देख के साफ दिखाई देता है कि ये पहले जेल हुआ करती थी। और मैंने कुछ लोगों से सुना भी है कि खालसा राज के दौरान इसको तामीर किया गया और उस दौर में ये जेल हुआ करती थी। अगर इसकी जो कंस्ट्रक्शन है, अगर आप गौर से देखें कभी भी इधर से गुजरते हुए, तो आपको खालसा राज का जो अक्स है वो दिखाई देगा। ये है जी लियाकत बाग और मेट्रो स्टेशन। राइट साइड पे जो आपको सड़क दिखाई दे रही है, ये जा रही है फवारा चौक। और अभी हम लियाकत बाग के पास ही हैं और ये सामने स्कूल, बहुत तारीखी स्कूल और इसकी एक अपनी ही स्टोरी है। ये देखें, गवर्नमेंट इस्लामिया हायर सेकेंडरी स्कूल। और इसकी इंटरेस्टिंग स्टोरी कुछ इस तरह है कि इस स्कूल की बोली लग रही थी। तो रावलपिंडी के बहुत बड़े ताजर थे, हसन नाम था उनका, उन्हीं के नाम से डेरी हसनाबाद है।
तो वो यहाँ से गुजर रहे थे तो बोली लगी हुई थी और पता चला जी कि ये स्कूल तो मुसलमानों का था और ये हिंदू ख़रीद रहे हैं। तो उन्होंने अपने जो उनका मैनेजर था उसको कहा कि स्कूल को ख़रीद के आओ आप। वो खुद चले गए मरी। तो जो उनका मैनेजर था उसने बोली यानी बहुत ज़्यादा लगाई। अगर कोई 5,000 मांगता था बोली लगाता था, वो 10,000 लगा दिया करता था। 5-5 हज़ार वो बढ़ाता गया तो सारे लोग पीछे हट गए। तो उसने ये फिर स्कूल ख़रीद लिया। और जब हसन साहब वापस आए तो वो जो मैनेजर था वो छुप रहा था उनसे, यार ये तो बंदा मारेगा मुझे, कितना खर्चा कर दिया। लेकिन जब स्टोरी सुनाई तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा किया है। तो ये फिर स्कूल जो है मुसलमानों को उन्होंने वक्फ कर दिया। अभी तक माशाल्लाह ये स्कूल चल रहा है। तो इसकी बड़ी एक ज़बरदस्त हिस्ट्री है। पहले भी मैंने एक दफ़ा आपको बताया था, लेकिन अभी चूँकि यहाँ से हम गुज़र रहे हैं तो थोड़ा सा मैंने आपको बताना बेहतर समझा। तो ये जी मरीड़ चौक, और यहाँ से फिर आगे सदर का एरिया शुरू हो जाएगा। जी नाज़रीन, इस वक्त अडयाला रोड पहुँचा हूँ मैं, और रावलपिंडी का जो कैंट एरिया है वहाँ से बस गुज़र के मुनासिब नहीं समझा उसको शूट करूँ। तो अडयाला रोड के बाद जो है फिर इंशाअल्लाह ताला आगे विलेजेस स्टार्ट हो जाएंगे और हम फिर अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंच जाएंगे। अडयाला रोड जो है ना, ये भी बहुत ज़्यादा यहाँ रश हुआ करता है, लेकिन आज आप देख लें रश नहीं है। और उसकी रीज़न भी यही है कि अभी दुकानें बंद हैं और सुबह का टाइम है। दाएं बाएं जो आपको आबादी दिखाई दे रही है ये है जी कल्याल गांव है। और इसके बाद जो है आगे अडयाला जेल आ जाएगी। इसके बाद तो फ़ौरन नहीं आएगी, लेकिन ये है कि मेन जो कह लें कि पाकिस्तान की मशहूर जो जगह है वो आएगी जी थोड़ी देर तक। शहरी इलाके से आलमोस्ट निकल चुके हैं और अब देही इलाका शुरू हो चुका है रावलपिंडी का। यहाँ थोड़ा सा आगे जाएंगे तो एक गांव आएगा, उसका नाम है दागल। और फिर उसके बाद अडयाला जेल, ये राइट साइड पे DHA। ये तो मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ जी कि नया DHA बन रहा है इधर। गार्डन विलास के बाद जो है दागल गांव आएगा। उसके बाद हम एक ब्रेक लेंगे और फिर अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा हो जाएंगे। जी नाज़रीन, अभी हम पहुंचे हैं जी गोरखपुर। काफ़ी ज़्यादा आबादी हो चुकी है यहाँ। कोई दौर था कि सिंगल जो है वो ये रोड हुआ करती थी, अब तो 2 रोया सड़क है। और ये रास्ता सीधा जा रहा है अडयाला गांव, और अडयाला गांव से फिर ये चौंतरा, और चौंतरा से फिर जो है आप आगे जो है चकबेली की तरफ भी जा सकते हैं। और इसके अलावा आप राइट साइड को मुड़ के मोटरवे की तरफ भी आप जा सकते हैं, M2 की तरफ। ये मेन बाज़ार है गोरखपुर का, और इधर से ही आप चक्री गांव और चक्री इंटरचेंज जा सकते हैं। इसी रास्ते को, इसी रोड को अख्तियार करते हुए हम लोग सीधे नहीं जाएंगे, थोड़ा सा आगे जाके हमने लेफ्ट टर्न लेना है। अभी आपको गांव का माहौल जो है वो दिखाई देना शुरू हो चुका है। यहाँ से हम लेफ्ट टर्न लेंगे। ये देखें, आपको ट्रैक्टर्स दिखाई दे रहे हैं और इस तरह की सुजुकी गाड़ियाँ। यहाँ से आप चकबेली खान रोड जो है वहाँ तक आप पहुँच सकते हैं। और दरियाए सवां का पुल ये सामने, अब तो ये दरिया नहीं रहा, अब तो ये गंदा नाला बन चुका है। इस तरफ अगर आप देखें, ये इस पुल को क्रॉस करने के बाद हमने राइट टर्न लेना है
और अगर आप लेफ़्ट टर्न लेंगे तो आप चट्टा अथियाल पहुंच जाएंगे, और वहाँ से फर्दर आप अगर चकबेली खान जाना चाहें या रवात जाना चाहें, यू कैन गो। दाएं बाएं आपको हरियाली दिखाई देगी, लेकिन इस तरफ बहुत ज़्यादा भैंसे हैं, लगता है कोई फार्म हाउस है इनका, डेयरी फार्म है सॉरी किसी का। यहाँ से हमने राइट टर्न करना है जी, दाएं जाने मुड़ेंगे। अभी हम जा रहे हैं थाथाल फार्म हाउस की तरफ। तो मैं फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ, देखते हैं जी कि किस किस्म का फार्म है वो। बेहतरीन माशाल्लाह। अच्छा, एक चीज़ आप नोट करें, धुंध की वजह से आपको दूर दूर तक जो है वो जिस तरह के नज़ारे में दिखाना चाह रहा था उस तरह के तो आप नहीं देख सकते, फॉगी है। और जनवरी का महीना ऐसा ही जाएगा तकरीबन, उसके बाद जाकर कुछ कह लें कि ये फॉग ख़त्म होगी। माशाल्लाह जी, हमारा सफ़र जो है वो अब ऑलमोस्ट इख्तिताम पजीर होने वाला है, और ये हम पहुंच चुके हैं जी थाथाल ऑर्गेनिक फार्म्स। चलें जी, ये यहाँ से हम एंटर होंगे और देखते हैं जी जफर साहब क्या कुछ दिखाते हैं हमें। माशाल्लाह जी, झलक दिखाई दी सामने। खित्ता पोठोहार की सरजमीन पर एक खूबसूरत सा फार्म दिखाएंगे आपको। चलें जी, हम पहुँच चुके हैं और ये जफर थाथाल साहब खुद ही लगे हुए कुछ कर रहे हैं। इस्लामाबाद से सफ़र करते हम पहुँचे हैं जी बहुत खूबसूरत फार्म हाउस, थाथाल नाम है इनके फार्म हाउस का, और ये हैं जी ज़फ़र साहिब, इनकी स्पेशल इनविटेशन पे आया हूँ। सर थैंक यू वेरी मच जी, बहुत ज़बरदस्त आपकी लोकेशन और एवरीथिंग इज़ परफेक्ट जी। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों को खुशामदीद, वेलकम। थैंक यू। थाथाल ऑर्गेनिक फार्म्स बेसिकली मेरा एक कॉन्सेप्ट था कंट्री साइड लिविंग का। जी जी। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मेरे अपने बच्चे सारे यूएस में हैं और मुझे कहते हैं कि यहाँ आ जाएं, बट आई लव लिविंग हियर। तो मैंने ये हर बंदा हिम्मत नहीं कर सकता, मैंने अपनी शहर की सारी प्रॉपर्टी बेच के जी तो मैंने यहाँ जगह ले ली है। सो शहर की चीज़ें क्लोज करके मैं पक्का गाँव में मुड़ के आ गया हूँ। अच्छा, आप इसके बारे में बताइएगा, जब हम आए तो इसका जो थीम है उसके बारे में थोड़ा सा मेरे नाज़रीन को बताइएगा। इस जितने भी माशाल्लाह आपकी इधर उधर मैं देख रहा हूँ कि वहाँ पे पानी का ज़ख़ीरा भी है, किचन गार्डनिंग भी है, और ये सामने नाज़रीन एक और भी खूबसूरत जगह आपको दिखाऊंगा ये सामने, तो इसके बारे में बताइएगा। बेसिक जो मेरा इस जगह का आर्किटेक्ट था वो ये था कि ये जो है वो एक लिव इन और फुली फंक्शनल एग्रीकल्चर रिजॉर्ट, सही, जहाँ लोग आए और रह सकें और एक फार्मिंग वाली इन्वायरमेंट को एंजॉय कर सकें। मैं जब यूएस में जाता हूँ तो मैं अक्सर अपने पोतों को लेके जाता हूँ फार्म हाउस पे जी, और वहाँ फार्म हाउस पे लोग क्या करते हैं, एनिमल्स को कडल कर रहे होते हैं, एनिमल्स से इंटरेक्ट कर रहे हैं, शीप्स और गोट्स के साथ बैठ के टाइम गुजारते हैं जी। सो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में हमने जिस तरह एक मटीरियलिज्म की एक लहर आई है और हमने ये चीज़ें बिल्कुल छोड़ दी हैं जी। हमने जो एनिमल्स को लोग हैंडल कर रहे हैं उनको आउटकास्ट समझ लिया है। इसी तरीके से एनिमल को हमने गंदगी या एक पलीदी की चीज़ समझ लिया है कि उसके करीब नहीं बैठना जी। तो मैं ये चाहता था कि फार्मिंग जो कि एक डिके की हालत में है इस वक्त, कोई बंदा अपने बेटे को फार्मर नहीं बनाना चाहता, हर बंदा इंजीनियर, डॉक्टर और आईटी जो चीज़ें ट्रेंड में हैं। तो मैं ये चाहता था कि लोगों को दोबारा फार्मिंग के साथ एक कनेक्शन बनाऊं, उनको अपनी फूड चेन से कनेक्ट कराऊं, ताकि मैं बच्चों को ये फीलिंग दूं कि बेटा ये जो आपके दस्तरखान के ऊपर कैरेट आई है या आपका बर्गर के अंदर सैलड्स पड़े हुए हैं या पोटैटोस पड़े हुए हैं जिनके आप चिप्स खा रहे हैं, ये कहाँ से आते हैं।
और मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो बहुत सारे बच्चों को ये कॉन्सेप्ट भी नहीं है कि आलू कहाँ से आते हैं। ऐसी बात। सो मेरा एक डिज़ायर था कि मैं एक लोगों को एक डेमोन्स्ट्रेशन दे सकूं फार्मिंग का, और मैं उनको इतना अट्रैक्ट कर सकूं कि वो मेरे पास आए, रहें, और वापस जब जाएं तो अपने बच्चों को, वो जो पोटैटो कोचेस बच्चे थे, जो बर्गर के बच्चे थे, जो डिवाइस हाथ से छोड़ते नहीं थे बच्चे, उन बच्चों को मैं एक थोड़ी सी ब्रेक दे दूँ। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। और यहाँ मैंने एक चीज़ नोट की है, आपने बड़ा खूबसूरत किचन गार्डन बनाया हुआ है। तो और दूसरी बात आपने ये भी कही जी कि 90% जो फूड है वो आप इधर से ही हासिल करते हैं अपने लिए रोज़मर्रा का। जी माशाल्लाह, मेरा अपना ग्रैंड भी हो जाता है। इस वक्त भी मैंने कोई 4-5 एकड़ के ऊपर जो है गंदम लगाई हुई है जी, और मैं उस पर वर्क भी कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह जो है वो मेरे पास इस साल गंदम की जो प्रोड्यूस है वो भी सरप्लस हो। तो मेरे पास तकरीबन आप समझ लें कि 14-15 लोग यहाँ रहते हैं फार्म पे, अच्छा, हमारे अलावा जो हैं जो काम करते हैं। और उसके अलावा जब मेरी पीक पे काम हो तो डेली वेज वाले लोग जो है वो भी इतने 10-15 आ जाते हैं। तो माशाल्लाह। कई बार ये होता है कि आटे का एक थैला सिर्फ दोपहर को पक जाता है। सही सही सो मैं चाहता हूँ कि मैं कम से कम ग्रेन में जो है वो सेल्फ सफिशिएंट हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। उसके अलावा जो लोकल यहाँ के फ्रूट्स हैं, जैसे पीचेस हैं, जैसे गुआवा है या अमरूद है, अंगूर है, सिट्रस है, जी, तो ये चीज़ें भी हम यहाँ अपनी ग्रो करते हैं। और माशाल्लाह सिट्रस का आपने बाग देखा है, और आई वुड इनवाइट के आप उसको भी ज़रूर जी जी, मैं नाज़रीन को दिखाऊंगा इंशाल्लाह। सही। अच्छा ज़फ़र साहब, इस तरह करें, मेरे नाज़रीन को भी एक टूर करवाएं ना जी, खासकर टेरेस पे चलें आप मेरे साथ। जी जी, बहुत मज़ा आता है जी जब आप उधर जाते हैं, तो 1 बाय 1 आपको इनके फार्म का विज़िट करवाते हैं। थैंक यू।